शिव की नगरी है काशी, घाटों का यहाँ बसेरा, संध्या सजती यहाँ दीपक से, तब हो नया सवेरा। नमस्कार, पंचायत आज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। एक बेहद विशिष्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि इस वक्त जो हमारा ये पूरा पंचायत आज तक का कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो इस तरीके से है कि आपको गंगा की खूबसूरती का एहसास भी हो, घाटों का यहां पर पीछे जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है उससे भी आप पूरी तरीके से वाकिफ हो सके कि कैसे ये यहां काशी की पहचान है दरअसल। और इसी काशी की पहचान की परिचायक जो गंगा नदी है उसी के तट से हम ये कार्यक्रम आप तक पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। पंडित श्रीकांत मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, प्रमुख अर्चक हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, और साथ ही प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष हैं काशी मंदिर न्यास परिषद के, और पंडित दीपक मालवीय जी हैं जो कि सदस्य हैं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के। तो सबसे पहले स्वागत आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। और श्रीकांत मिश्रा जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि लंबे वक्त से ये एक विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अब पूरा स्वरूप ले चुका है, उसके उद्घाटन के मौके पर भी वो मौजूद थे। लेकिन इसके पीछे की परिकल्पना कब से शुरू हुई, कैसे इसके काम को पूरी तरीके से एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया, और अब ये हम सब के सामने है एक बेहद भव्य और दिव्य मंदिर के रूप में। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर्मखभुजाम भुवने निवासः। जैसा कि मान्यता है कि वाराणसी पृथ्वी पर नहीं है, त्रिकंटक विराजित काशी है, त्रिशूल के ऊपर बसी हुई अविमुक्त क्षेत्र है जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है। मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, अप्रतिमता, विलक्षणता, अलौकिकता, आनंद, लावण्य, लालित्य, माधुर्य की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है काशी। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, सर्व विद्या की राजधानी है, सर्व शिक्षा की राजधानी है, और इसके साथ साथ भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है। और इसीलिए कहा जाता है कि काशी का हर कंकर शंकर, सर्वत्र उनकी सत्ता है। पंचक्रोशात्मिका काशी के अंदर पहले के समय में तो लोग यहाँ पर मलमूत्र त्याग भी नहीं करते थे, क्योंकि ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहां पर कि शिव की सत्ता न हो, शिव से पृथक स्थान मिले। और इसीलिए अगर कहीं जाने अनजाने इस परिक्षेत्र में कहीं पाप हो जाए तो उसके परिहार के लिए पंचक्रोशात्मिका काशी के परिक्रमा का विधान किया, पंचक्रोशी परिक्रमा का। यह जो कार्य हुआ है, जैसा कि आपने प्रश्न किया नेहा जी, कि ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम, उनके शिव संकल्प का परिणाम, और उनकी धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ धाम आपके सामने है। यह श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण मात्र नहीं है, अपितु मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के विश्व गुरु बनने की यात्रा का यह श्री गणेश है। एक बड़ा संदेश दिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि क्योंकि ये पूरा एक मोहल्ला था, यह लाहौरी टोला के नाम से यह मोहल्ला जाना जाता था, जिसके अंदर 350 से 400 के लगभग मकान थे, रहायशी मकान थे। और वो सारे जो भवन के मालिक थे उन लोगों ने सहर्ष, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के प्रति सभी काशी वासियों की अपार आस्था है, वो उनको राजा भी मानते हैं, उनको गुरु भी मानते हैं, और इसीलिए बनारस के बोलचाल में गुरु और राजा बोलने की परंपरा है। यह सीधा सीधा ये शब्द संकेत करते हैं अपने आराध्य, अपने अधिपति भगवान श्री काशी विश्वनाथ को। चना चबैना गंग जल जौ पूर्वय करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। ये विश्वनाथ के दरबार का वैशिष्ट्य है, जहां पर स्वयं भगवान शंकर और भगवती अन्नपूर्णा, जो भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं, दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान कहते हैं कि देवी एक प्रतिज्ञा आप करिए, जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। जब तक इस धरा धाम पर मनुष्य जीवित है, आप अन्नपूर्णा के रूप में उसका उदर पोषण करेंगी, पेट भरेंगी, और जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं तारक मंत्र दे करके सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, मुक्ति प्रदान कर दूंगा। और इसीलिए कहा जाता है काश्याम मरणान मुक्ति। तो ये भाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में आया
उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उसको करके दिखाया। तो ये जो जैसा कि उन्होंने कहा था कि काशी की पौराणिकता को खरोच लगे बिना कैसे इसको सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ धाम है, जो 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ था, गलियों के अंदर था, सकरे रास्ते थे, वृद्ध अशक्त रोगी इत्यादि पहुंच पाने में समर्थ नहीं हो पाते थे। आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम लोक को समर्पित हुआ है, जहां पर आने वाले तीर्थयात्री दर्शनार्थी पर्यटक जो आते थे अब उनकी संख्या दोगुनी चौगुनी हो गई है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। नागेंद्र जी, क्योंकि श्रीकांत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि खरोच लगे बिना, लेकिन खरोच तो सर लगी ना। बहुत सारी ऐसी गलियां थी जिनको तोड़ना पड़ा, कई ऐसे पौराणिक घर थे जो सालों साल से यहाँ काशी में थे, कई ऐसी दुकानें थी जो अर्जित की गई और उनसे कहा गया कि हाँ इसको सड़क के चौड़ीकरण के लिए या फिर पूरे कॉरिडोर के निर्माण के लिए उन्हें तोड़ना पड़ेगा। लोगों में नाराजगी तो होगी ना नागेंद्र जी? ऐसा है कि जब भी इतिहास कोई नया करवट लेता है तो स्वाभाविक रूप से नए अक्षरों में नई बातें लिखी जाती हैं। मुझे यह लगता है कि जब जब इतिहास ने परिवर्तन लिया होगा तब तक इसी तरह के दृश्यों की उत्पत्ति हुई होगी। हुआ ऐसा है इसमें कि पूरे भारतवर्ष का, और भारतवर्ष का अर्थ केवल भारतवर्ष की वर्तमान सीमा नहीं, जो अखंड भारत जिसको हम कहें, ये सबकी आस्था आज से नहीं, 150 वर्षों से नहीं, बल्कि अनादिकाल से काशी की भव्यता, काशी की श्रेष्ठता और काशी में जो पुण्य का लाभ होता है वो कूट कूट कर पूरी जनता में ये भाव भरा हुआ था। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर काशी में एक बार आता होगा और इसकी गलियों को देखता होगा, उसमें जो असुविधा होती होगी आने जाने में, उसको जो अनुभव करता होगा तो अनुभव कर कर चला जाता है। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, हर आदमी परिवर्तन की कल्पना कर ही नहीं सकता। जो कर सकता है वही इतिहास बनाता है। माननीय मोदी जी प्रभु की प्रेरणा से, बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से यहाँ के सांसद होने का उन्होंने निश्चय किया। हम आप सभी जानते हैं वो कहीं से भी, गुजरात के रहने वाले अगर वहां से कहीं सांसद होना चाहते तो शायद उनको कोई श्रम, एक दिन भी भाषण नहीं करना पड़ता और सर्वाधिक मतों से जीत जाते हैं। लेकिन ये होता है कि जो धारा के विपरीत चलता है वही इतिहास बनाता है। मोदी जी आ गए, अब यहाँ उनको कोई नहीं जानता था। गुजरात का रहने वाला आदमी वहाँ का मुख्यमंत्री होगा, कुछ होगा, लेकिन काशी की जो फक्कड़पन की रीति है उसके हिसाब से कोई नहीं जानता था ये कौन है। आगे पहले दिन का ही भाषण आप लोगों ने सुना होगा, बहुत कुछ प्रचारित हुआ कि मैं स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। यह शब्द जब उन्होंने कहा तो उस समय हम लोगों को उसका अर्थ नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। हमको ऐसा ही लगा कि जैसे नेता लोग हैं कुछ कह देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना गंभीर भाव था कि वो आदमी पहले से ही निश्चय कर लिया था कि गंगा जी की सेवा, विश्वनाथ जी की सेवा, यहाँ जो भी अपूर्ण चीजें उसको पूर्ण करने का कार्य, ये करने के लिए ही हम आए हैं। आप लोगों को स्मरण होगा जो पहला हथौड़ा यही 80 घाट पर उन्होंने कुदाल फावड़ा चलाया था स्वच्छता अभियान का, कल्पना भी नहीं होती थी कि काशी में स्वच्छता भी हो सकती है। लेकिन आज जन जन में छोटे से बच्चे, प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे भी कोई चीज फेंकते नहीं है सड़क पर, वो बैग में रख लेंगे, खोजेंगे डस्टबिन कहाँ है, वहाँ डालेंगे। ये ऐसा जो परिवर्तन हुआ ये मोदी जी के व्यक्तित्व का, उनके संकल्प का, और मुझे लगता है कि कोई दैवी शक्ति है जो उनको प्रेरित कर रही है। उस दिव्यता का प्रभाव है कि मोदी जी इतने कम समय में और अपने संकल्प को पूरा करने में सफल हुए। मैं देखता हूँ अनेक लोगों का शिलापट लगा रहता है, कार्य पूरा नहीं होता, कार्य का शिलान्यास हो जाता है,
लेकिन फिर भी वो शिलापट्ट कहाँ गया ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन धन्य है मोदी जी और धन्य है बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद उनके ऊपर कि उन्होंने ये सारा काम, और जो आप कह रहे हैं गलियों में जो कठिनाई हुई, जो भवन हटाए गए, गलियां जो चौड़ी की गई, तो निश्चित है कि जब भी हम कोई नया काम करेंगे, हम अपना ही घर बनाएंगे, तो नया अगर बनाएंगे तो पुराने को हटाना होगा। एक बिल्कुल उसके साथ एक साइड सच्चाई है कि वो होगा। और घर जिसका भी हटा होगा उसको इसलिए नहीं कष्ट हुआ कि मुझसे लोग कह रहे हैं कि हमारा घर क्यों नहीं आ गया। बाबा भोलेनाथ के लिए क्यों? सर्वस्व भी त्यागने को तैयार हो गए लोग। नहीं, उनको इतना कहना चाहिए कि संतुष्ट किया गया, इतना संतृप्त कर दिया गया कि अब किसी को कोई कष्ट नहीं है, कठिनाई नहीं है। और अंततः घाट किसका है, गलियां किसकी हैं, वो भवन किसके हैं, सब आम जन के लिए ही है। पूरी जनता आती जाती है, लेकिन हम काशी वासियों को समझना चाहिए कि काशी केवल काशी वालों की नहीं है, काशी पूरे भारतवर्ष की है, पूरे भारतवर्ष की। गुजरात और की है, इसी आपकी इस बात आंध्रा को की आगे है। बढ़ाते हुए मैं दीपक जी से सवाल करूंगी। पंडित जी, क्योंकि ये कहा गया कि पहले राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आया, अब मथुरा में भी मंदिर बनाने की बात आ रही है, तो एक संदेश गया पूरे देश में कि हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि चुनाव से एंड पहले कॉरिडोर का उद्घाटन होना, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ये मैसेज सीमित नहीं रहा, पूरे देश में ये मैसेज गया कि ऐसा सिर्फ हिंदुओं को लुभाने के लिए किया जा रहा है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी काशी ये त्रिलोक में सबसे न्यारी नगरी है। धर्म, विद्या, संस्कृत और संस्कृति, इसका सबसे बड़ा स्वरूप इस वाराणसी में आपको दिखाई पड़ता है। एक दुर्लभ कार्य भगवान विश्वनाथ के मंदिर का विस्तारीकरण, जो जिस शहर में आपने देखा होगा गलियों का नगर, और इसके बीच में जाकर 400 मकानों को डिमोलिश करके 2-3 मोहल्ले उसमें समाप्त हो गए और उसके बाद उस मंदिर का निर्माण किया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के अदम्य साहस और दूरदर्शिता का प्रयास है, और हिंदू जनमानस को इससे बड़ा ही आनंद हुआ है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर का जो स्वरूप है वो अपने में दुर्लभ, अदम्य है। आप विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं, अभी आपस में हम लोगों ने चर्चा किया है, पहले हुई है। अद्भुत अद्भुत मंदिर है भगवान विश्वनाथ का। दाहिनी ओर माता जी उस लिंग में स्वयं निवास करती हैं, बाईं ओर भगवान शिव उसमें हैं, विराजते हैं। तो ये निश्चय है कि मुक्ति का मार्ग जो है यहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है। काश्याम मरणान मुक्ति की चर्चा पहले भी हुई है अभी हम लोगों के बीच में। यह शहर अपने में अद्भुत है, और अद्भुत प्रयास के बाद और एक निश्चय मत ये है कि यह काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के स्वर्णिम काल का समय है। साथ ही धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म के लोग जो जगत गुरु हैं, जो आश्रम हैं, इनके लिए भी बड़ा ही आनंद का समय है। ईश्वर की कृपा से यह अद्भुत कार्य हुआ, और आगे भी इसी तरह के सराहनीय कार्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर होते रहेंगे। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा अदम्य साहस का परिचय देता है ये पूरा कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और एक विजन था, एक ऐसा सपना जो काशी वासियों ने भी लंबे समय से देखा था। और अब जब ये
कागज से उतरकर जमीन पर आ चुका है, तो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि जिस तरीके से काशी नगरी है, सकरी गलियां, और जिस तरीके से उस मंदिर की तरफ एंट्री थी, उसे देखकर कभी लगता नहीं था कि ऐसा भव्य प्रोजेक्ट हमारे सामने आएगा। लेकिन जो मैसेज जिसकी मैं बात कर रही थी, वो मैसेज दरअसल जाता है कि हिंदुत्व को और हिंदुओं के वोट को साधने के लिए इस तरीके का प्रोजेक्ट लाया गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारा भारतीय राजनीति पर कोई अधिकार नहीं है, और हम समाज, धर्म, ज्ञान, शिक्षा इत्यादि की चर्चा कर सकते हैं, जिससे कर्मकांड, ज्योतिष, जिससे हमारा जुड़ाव है। ठीक है। जिसके विधा के लिए हमें उस मंदिर में शासन द्वारा नियुक्त किया गया है कि मैं उस मंदिर में धर्म के कार्यों में सहयोग करूं। मंदिर के संचालन में आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बैठे हुए हैं, इनके साथ मिलकर हम लोग कार्य करें। जब अंधेरे में कोई प्रकाश करता है, उस प्रकाश का प्रभाव केवल जहां वो बैठा वहीं तक नहीं होता है, वो दूर तक जाता है, और जाना भी चाहिए। और वह प्रशंसा के योग्य है जिसने अंधेरे में उजाला कर दिया। अब हिंदुत्व और हिंदू का अगर इससे संबंध जोड़ा जाए, काशी विश्वनाथ शुद्ध रूप से हिंदू का है। ये काशी नगरी की पूरी संरचना शुद्ध हिंदू की है, सनातन धर्म की है, विविध अखाड़ों की है, साधुओं की है, महात्माओं की है, सन्यासियों की है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका प्रभाव न पड़े। वो पढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये पढ़े। क्यों पढ़े? कि जो अंधेरे में छिपे हुए उल्लू हैं, कम से कम वो प्रकाश तो देख सकें। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू शब्द और हिंदुत्व शब्द राजनीति में आया है। इसके पहले केवल समाजवाद, सेकुलरवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, जितना भी दुर्वाद हो सकता है वही सब बात आते थे। मुझे यह जरूर कहने की इच्छा हो रही है कि हम सब लोग अंततः जो है देश का विभाजन हुआ तो हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। इस सत्य को कौन झुठला सकता है? सब लोग स्वीकार करेंगे इस देश का विभाजन ही जाति के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। तो जब चावल और दाल एक में मिले हुए थे तो दाल आपने निकाल लिया, तो बाकी बचा उसको चावल ही कहेंगे, खिचड़ी तो नहीं कहेंगे उसको। लेकिन अनेक कारण रहे होंगे, मैं नहीं उसमें जाना चाहता। लेकिन ये जरूर है कि आम जो हिंदू यहाँ का जनमानस है उसको अपने हिंदुत्व को समझना चाहिए, और हिंदुत्व को समझने करते उसमें दया हो, परोपकार हो, दूसरे के आदर करने की भावना हो, धर्म संस्कृति में जिसकी आस्था हो, ये मानवीय गुण जो है वही हिंदू गुण है, और वो गुण होना चाहिए। ये नहीं कि जिसको पाओ उसका गला काट लो, जिसको चाहो उसका मंदिर तोड़ दो। ये सब जो दुर्भावनाएं हैं उससे हमको दुर्भावनाओं को दूर रखना चाहिए। श्रीकांत जी, आप पर आते हुए, क्योंकि मंदिर का जो तय वक्त था कोविड की वजह से थोड़ा विलंब हुआ, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई, उसकी जो कीमत तय की गई थी उससे ज्यादा में बना, तो तमाम उंगलियां उठी। लोगों का ये कहना था कि जो पैसा लोगों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इन तमाम चीजों के लिए होना चाहिए था, वो एक कॉरिडोर को बनाने में लगा दिया गया। हालांकि हर अच्छे काम के साथ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही है, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद से ही उन्होंने इसका जिक्र करना शुरू कर दिया था। 39 महीने रिकॉर्ड समय में ये तैयार हुआ, इसकी भी बहुत चर्चा की गई। कैसे संभव हो पाया? क्योंकि बीच में 3 दर्जन बाद खुद मुख्यमंत्री आए इसे देखने, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि जिस दिन तय वक्त, तय तारीख पर ये सबके सामने हो और पूरे देश के लिए एक मिसाल बने। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि यह भगवत माया से, भगवत अनुग्रह से, भगवत प्रेरणा से ही यह कार्य संभव हुआ है। क्योंकि इतने अल्प समय में, और जहां तक आपने कहा कि पैसे को लेकर के सवाल उठ रहा है, ये तो मैं आपसे पहली बार ऐसा प्रश्न सुन रहा हूं कि किसी ने प्रश्न किया है। नहीं तो पूरा विश्व इस बात से आह्लादित है। विश्व के कोने कोने में फैले हुए जो सनातनी बाबा के अनन्य भक्त, धर्मपरायण हिंदू जन हैं, सनातनी हैं, जिनकी अपार आस्था है बाबा विश्वनाथ में। क्योंकि ये सामान्य स्थान नहीं न है। सा काशी त्रिपुरारी राज नगरी, ये भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है।
अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का, नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है। जहां तक हिंदू की बात है, मैं तो एक बात और इसमें जोड़ दूं, न केवल हिंदुओं की आस्था है अपितु अनार्यों की भी आस्था बाबा विश्वनाथ के प्रति रही है। मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब 83 से पहले ये मंदिर प्राइवेट मंदिर था, 83 में जब सरकार ने इसका अधिग्रहण किया किसी कारण से, उसके पहले यहाँ पर महंत लोग थे। महंत परिवार में सबसे विद्वान व्यक्ति थे पंडित रामशंकर त्रिपाठी। एक मुसलमान जो है कलकत्ता से आया और उसने निवेदन किया कि मैं बाबा को दूध चढ़ाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम हमसे अनुमति मांगते हो तो मेरी प्रतिबद्धता है, आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धः, ये वहां पर लिखा हुआ था बोर्ड पे, और इस कारण से मैं तुमको अनुमति नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारे परिवार के अन्य लोग भी हैं, मेरी प्रतिबद्धता है। लेकिन अगर तुम आस्थावान होकर के जाते हो तो मैं रोकूंगा भी नहीं तुमको। तो उसने ज्ञानवापी परिसर में ही वो दूध चढ़ा दिया, क्योंकि महंत जी ने मना कर दिया। और जहां दूध चढ़ाया वहीं से ऊपर शिवलिंग जो है, ये प्रामाणिक बात मैं कर रहा हूं, काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। तो हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदुरिदीरिता, जैसा आपने कहा, दया, करुणा, ये सब जो हिंदुओं के अंदर जो दिखाई पड़ता है, जो हिंसा से जिसका चित्त दूर रहता है, नकामयेहम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम अपुनर्भवम वा आर्तिम प्रपद्ये खिल दुःख भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुःखा। ये श्रीमद् भागवत का उदाहरण है। अर्थात अहम परमेश्वरात् पराम गतिम न वाञ्छामि अणिमा महिमा द्यष्ट सिद्धिम वा नाभिलसामि तर्हि किम वाञ्छामि सर्वेषां प्राणिनां अंतस्थितः सन दुःखम अववाञ्छामि येन मामेव दुःखम प्राप्तम भवेत् ते सर्वे संसारिणो जना सुखिनः सन्तु। इससे बड़ा राष्ट्रवाद का उदाहरण और क्या हो सकता है। हम क्या चाहते हैं? हम ईश्वर की गति को नहीं चाहते, हम अणिमा महिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियां भी नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? सभी प्राणियों के अंदर स्थित होकर के उनके दुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दुख हमें प्राप्त हो जाएं और वे सुखी हो जाएं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही हिंदू जीवन पद्धति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः संगच्छध्वं संवदध्वं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, यही तो हिंदू जीवन पद्धति है। खैर, अब जो आप बात कर रही हैं पैसे की, 350 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जहां तक मुझे ज्ञात है, और उसके अंदर ये प्रोजेक्ट इतने दो दो बार जब भारत ने कोरोना का दंश झेला, बावजूद इसके इतने अल्प समय में ये जो भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, ये केवल और केवल भगवत प्रेरणा, भगवत माया और भगवत अनुग्रह का ही परिणाम है। भगवत कृपा से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह स्वप्न देखा और उस स्वप्न को साकार भी किया, और उनके सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की है, क्योंकि उन्होंने महीने में 3-3 बार काशी का दौरा करके और इसके जो उनका संकल्प था आदरणीय मोदी जी का, उसको पूर्ण किया है। तो ये साधुवाद है उनको, वो धन्य है, वो उनका जीवन धन्य है, क्योंकि वाराणसी में आने वाले हर व्यक्ति का केंद्र होता है बाबा विश्वनाथ का दरबार और माँ गंगा का किनारा। तो अब गंगा के किनारे को बाबा विश्वनाथ से उन्होंने जोड़ दिया। आप देख सकते हैं ललिता घाट से स्वयं आदरणीय मोदी जी स्नान करके, कलश में जल लेकर के, और पूरे रास्ते वो चल करके, माने जो 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी थी उसको 350 मीटर में कर दिया। सीधे ललिता घाट से ये दिखा दिया करके, ये जो संदेश है ये प्रदर्शन मात्र नहीं है, उन्होंने आज की नई पीढ़ी को एक संदेश दिया है किस प्रकार बाबा के दरबार में जाना चाहिए। असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम काश्याम वासा सताम संगा गंगाम भ शिव पूजनम। असार संसार में 4 तत्व ही शास्त्रों ने बतलाया सारभूत। काशी में वास करना, वो भी जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्योदय से ही प्राप्त होता है। और सताम संगह, सज्जनों की संगति करना, माँ गंगा का दर्शन करना, स्नान करना या उनके चरणोदक का पान करना और बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करना, उसको करके दिखा दिया है। तो हम सब इस बात से बड़े गौरव की अनुभूति करते हैं। बिल्कुल। और नागेन जी, क्योंकि सिर्फ भगवान
विश्वनाथ के मंदिर तक ही सीमित ये कॉरिडोर नहीं रहा है, उसमें म्यूजियम है, उसमें लाइब्रेरी है, यानी कि सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, पूरे ज्ञान को आप किस तरीके से अर्जित करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं, इसका पूरा ध्यान रखा गया है इस कॉरिडोर में। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। और किसी भी मंदिर में जब कोई यात्री केरल का आएगा, आंध्रा का आएगा, दूर दूर देश देशांतर से आएगा, तो प्रयत्न किया गया है कि उसमें अधिक से अधिक सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध हो जाएं। और इस नाते उनका रहने के लिए भी आवास की व्यवस्था, फिर अगर रात को रह रहे हैं, कुछ पढ़ने लिखने की इच्छा है तो पुस्तकालय की व्यवस्था, औषधालय की व्यवस्था। लगभग यहाँ के यात्रियों को जो भी आवे तो ये गली में निकलकर पूछना न पड़े कि यहाँ ये चीज़ कहाँ है, वो हम उसको प्रस्तुत करें। जो काशी सिल्क है, जो बनारसी साड़ी है, वो हर आदमी जो बाहर से आता है वो चाहता है कि कुछ हम यहाँ से लेकर जाते, कुछ अपने लोगों को भेंट करते, तो वो सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी परिकल्पना है कि आप विश्वनाथ जी का दर्शन करें, गंगा जी में स्नान करें, विश्वनाथ जी का दर्शन करें और प्रसाद लें, फल लें, मूल लें। आपके दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वो हम यहाँ पर उपलब्ध करा सकें, ये सारी योजना बनाकर। और उसके लिए तत्त प्रशासनिक लोगों को भी ऐसा निर्देश दिया गया है कि हमारे आने वाले यात्रियों को कोई कष्ट न हो और उनको अधिकतम सुविधा हम यहाँ पर दे सकें, यह सोचा गया है। और तो ऐसा आप हो लोगों रहा से है। भी सुझाव लिए गए थे जब इसे डिजाइन किया जा रहा था, जब बनाया जा रहा था, कि कौन सी वो सुविधाएं हैं जो इसमें शामिल होनी चाहिए, जिसकी लंबे वक्त से मांग की जा रही थी और वो नहीं थी सुविधाएं? नहीं, ऐसा है कि बिना परामर्श किए, बिना चार लोगों को बताए, और खासकर काशी के लोगों को ये रखा गया, जरूर रखा गया कि यहाँ क्या क्या और हम कर सकते हैं, वो किया गया है। और मुझे लगता है कि यह कार्य अनवरत चलेगा। ऐसा नहीं कि हम महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर में कर अपने को तृप्त हो लेंगे। ये चलता रहेगा, चलता। फिर जैसे सुझाव आएंगे, जैसी हमारी आवश्यकता होगी, जैसे ग्राहक आएंगे, जैसे दर्शनार्थी आएंगे, जैसे भक्त आएंगे, तो उनकी जो कुछ भी धीरे धीरे। तो आप ये कह रहे हैं कि कार्य समाप्त नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल निरंतर नहीं। चलता रहेगा? चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये आपने बहुत जी हाँ, निर्माण का कार्य हमेशा चलता रहेगा। और निर्माण का अर्थ है, जैसे कि कोई दुकान है, छोटी पड़ रही है और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तुम सोचेंगे उसको 10 फीट में, उसको 20 फीट में कर दो, 50 फीट में कर दो, तो ये चलता रहेगा। यह नियम है, प्रकृति परिवर्तनशील है और परिवर्तन होता ही रहता है। और जो परिवर्तन हुआ है उसको भी हम हृदय से स्वीकार करते हैं। भविष्य में जो परिवर्तन होगा उसकी भी हम परिकल्पना कर सकते हैं। दीपक जी, जिस दिन कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था, पूरा देश देख रहा था, वो जो यहाँ से दृश्य पहुंच रहे थे, दरअसल परिचायक थे उन तमाम विधियों के, उन तमाम चीजों के जो बाबा विश्वनाथ की पूजा में शामिल होती हैं। और श्रीकांत जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं गए, उन्होंने पहले गंगा जी में डुबकी लगाई, जल लेकर खुद पैदल चलकर गए। ये दरअसल दर्शाता है कि हिंदू रीति दरअसल क्या है, हिंदू परंपराएं कहाँ से आती हैं। हिंदू परंपराओं का बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन अब उसको एक नए पटल पर पहुंचाना, एक विश्व पटल पर पहुंचाना, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कोई चीज करते हैं तो वो देश तक सीमित नहीं रह जाती, वो एक विश्व तक संदेश जाता है। इसे कितना अहम मानते हैं? हम आपको ये अवगत कराएंगे कि ये वाराणसी नगर जो है, ये विश्व विद्या की राजधानी है। आप जो मंदिर का प्रांगण है उसके आसपास 2-3 किलोमीटर के आसपास आप भ्रमण करें तो कम से कम 500 की संख्या में संस्कृत के महाविद्यालय कार्यरत हैं। आप सुबह गंगा स्नान करें। जब हम मतलब वाराणसी के बाहर के लोग ये कल्पना नहीं कर सकते कि इतने प्रातः काल में ये सारे लोग इस गंगा के तट पर दिखाई पड़ रहे हैं। भोर में 4 बजे, 3:30 बजे भी छोटे बच्चे और विद्यार्थी, संस्कृत के ब्रह्मचारी और संस्कृत का अध्ययन करने वाले लोग इस गंगा तट पे, संत इत्यादि लोग प्रातः काल में मिलेंगे। जैसा आपने बताया, धार्मिक कर्मकांड को जो मोदी जी ने विश्व के मानस पटल पर पहुंचाया, मैं आपको बताऊं कि भगवान विश्वनाथ का जो पूजन होता है वो 2 विधा है।
पंचोपचार और षोडशोपचार। जब हमारा कोई महत्वपूर्ण राजनेता या कोई किसी व्यक्ति के सामान्य मन में यह प्रवृत्ति हो कि भगवान विश्वनाथ का पूजन करना है, तो सारे सामान उपलब्ध करा के पूजन उसके हो जाते हैं, वहां के पुजारी इत्यादि लोग करा देते हैं। तो कोई मोदी जी ने नई ब्रांडिंग नहीं की है उसकी। जो पंचोपचार षोडशोपचार पूजन होता है उसी के अंतर्गत भगवान शिव का पूजन किया है। जो दूध दही शहद घृत पंचामृत का स्नान चंदन माला पुष्प चढ़ाया जाता है, वैसा ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां किया था, कुछ नया नहीं किया था। नहीं, मेरे कहने का अर्थ दरअसल श्रीकांत जी ये था कि धीरे धीरे कई संस्कृतियां विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन काशी की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसे जिसे कहते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है पूरे देश भर में कि काशी है तो धर्म है, काशी है तो परंपराएं हैं, काशी है तो मंदिर है, काशी है यहाँ पर मोक्षदायिनी है गंगा, यहाँ जीवनदायिनी है गंगा। ये तमाम चीजें काशी से शुरू होकर काशी पर ही खत्म हो जाती। कोई ऐसा शहर ही नहीं है पूरे देश में जो इस तरह की रीति रिवाज, इस तरह की परंपराओं को चिन्हित करता हो। तो उस लिहाज से मैंने ये सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जब से यहाँ से लड़े, यहाँ से ही उनका संसदीय क्षेत्र बना, यहाँ के विकास की बातें उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ स्वयं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। अपने आप में वो पूरा सेंटेंस, वो पूरा वाक्य। देखिए, प्रयागराज में एक बार शास्त्रार्थ हुआ, बड़े बड़े विद्वान थे वहां बैठे हुए, शंकराचार्य जी थे। लोगों ने कहा कि भाई तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, प्रयागराज बोला जाता है, माने तीर्थों का राजा। इसका मतलब कि अन्य जितने तीर्थ हुए वो सब प्रजाकोटि के हो गए, तीर्थों का राजा तो प्रयागराज हुआ। तो वहां वाराणसी के विद्वान ने यह तर्क दिया, वाराणसी निविशते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवास। वाराणसी तो पृथ्वी पर ही नहीं है, तो न राजा कोटि में है न प्रजा कोटि में है, ये तो भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है ना काशी, और अविमुक्त क्षेत्र है, इसलिए प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है। इसीलिए आपने जैसा कहा कि यह धर्म संस्कृति विद्या शिक्षा सबकी राजधानी है, और स्वयं भगवान शंकर की जब राजधानी है तो उसके अंतर्गत ही सारे ये धर्म इत्यादि सब समाहित हो जाते हैं। तो इसके विकास से ही, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता जब हम बोलते हैं तो धर्म की रक्षा करेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो उससे अभिप्राय ये होता है कि धर्म के साथ साथ धर्म स्थलों की भी व्यवस्था, उनके सुंदरीकरण का, उनके विस्तारीकरण का, और अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षपुरियां कही गई हैं, अयोध्या मथुरा माया यानी हरिद्वार, काशी कांचीपुरी अवंतिका उज्जैन, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। लेकिन उसके बाद शास्त्र ने कहा क्या कि अन्यानि मुक्ति तीर्थानि काशी प्राप्ति कराणी च। अन्य जो 6 मुक्त तीर्थ हैं उनका मुक्ति प्रदान करना, काशी प्राप्त करा देना। वस्तुतः जो निर्वाण है, मुक्ति है, मोक्ष है, सद्गति है, वह तो जब तारक मंत्र भगवान देते हैं यहाँ पर तभी मनुष्य को प्राप्त होती। इसलिए इस स्थल का विकास करना बहुत ही आवश्यक था, और शायद यह इतने वर्षों के बाद, माने रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का आज से 350 साल से ज्यादा का समय बीत गया जब मंदिर निर्माण करवाया था। तो उस समय इतनी जनसंख्या नहीं थी, उतनी आबादी नहीं थी, उतनी आवाजाही नहीं थी लोगों की। आज लगातार दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, तीर्थयात्रियों, दर्शनार्थियों, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक काशी के अंदर आते हैं। अभी कोरोना काल के बाद से थोड़ा अभी आना कम है, नहीं तो प्रातः काल सूर्योदय देखने के लिए गंगा के तट पर ये हजारों की संख्या में विदेशी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। सबसे ज्यादा दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालु हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, हाँ, तो यहाँ पर 70 लाख आप जो कह रही हैं उसको और चौगुना आप मान लीजिए, क्योंकि अभी आदरणीय मोदी जी जब से इसका लोकार्पण किए हैं उसके बाद से लगातार ये जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों को उत्सुकता है, जिज्ञासा है, क्योंकि अपार श्रद्धा है बाबा विश्वनाथ के प्रति। और जैसा कि आदरणीय मालवीय जी ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, यहाँ के महात्म्य के ऊपर वस्तुतः वामांगे गिरिराज राज तनया, सर्वत्र अखिल विश्व में भगवती बाएं बैठती हैं, लेकिन काशी ही एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवती दाहिने बैठती हैं, और दाहिने बैठने के कारण सृष्टि अवरुद्ध हो जाती, इसको मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका विकास तो होना ही चाहिए, इसका विकास होगा तभी भारतीय संस्कृति धर्म इत्यादि का विस्तार और विकास होगा।
बहुत ही खूबसूरत बात आपने यहाँ कही कि धर्म का विकास होगा तभी संस्कृति का विकास होगा, और इसी के साथ इस सेशन का समापन हम करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पंचायत बहुत आज तक आभार में आपका। शामिल होने के लिए, और धन्यवाद। ज्ञान काफी प्राप्त हुआ आप सभी की बातों से कि किस तरीके से कॉरिडोर सिर्फ विकास के लिहाज से, धर्म के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक संदेश देता है कि दरअसल अपने मंदिरों के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपने जो आपके जितने भी आपके भगवान हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या फिर देश भर में जो तमाम मंदिर हैं, उनको विकसित करना चाहिए, उनको एक ऐसे पटल पर पहुंचाना चाहिए ताकि देश भर में नहीं दुनिया भर में संदेश प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।